अभी कुछ देर पहले वुकोंग एनी को अपना गोल्डन स्टाफ वापस लेने के लिए लेकर आया। रास्ते भर वह शेखी बघारता रहा कि दुनिया में केवल वही इस डंडे को उठा सकता है, लेकिन जैसे ही उसने डंडे को पकड़कर खींचा वह जरा भी नहीं हिला। एनी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? वुकोंग ने झेंपते हुए मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, बस हाथ फिसल गया था। फिर उसने पूरी ताकत लगाकर दोबारा कोशिश की, लेकिन डंडा फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। तब वुकोंग ने ध्यान से देखा और समझ गया कि बुद्ध ने उसके डंडे पर एक शक्तिशाली सील लगा दी है। वह अभी सोच ही रहा था कि क्या किया जाए, तभी काले कपड़ों में एक समुद्री राक्षस वहां आ पहुंचा। वह कभी वुकोंग का भाई जैसा साथी हुआ करता था, लेकिन उसे लगता था वुकोंग ने स्वर्ग में हंगामा करके पूरे दानव लोग को मुश्किल में डाल दिया था। तभी से वह उससे नफरत करने लगा था। अब उसे उसी स्वर्णिम डंडे की रखवाली का काम सौंपा गया था। जो कभी भाई थे आज दुश्मन बन चुके थे। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन वुकोंग की सारी शक्तियां पहले ही छिन चुकी थी, इसीलिए वह ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर सका और जल्दी ही समुद्री राक्षस के सामने दब गया। राक्षस ने काली ऊर्जा छोड़ी, जिससे वुकोंग को ऐसा दर्द होने लगा जैसे उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। एनी यह देखकर उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन राक्षस ने उसे एक ही बार में दूर फेंक दिया। एनी के हाथ से खून बहने लगा। तभी एक अजीब घटना हुई। उसके खून की बूंदें धीरे धीरे हवा में तैरती हुई स्वर्णिम डंडे की ओर बढ़ने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। अचानक एनी का खून डंडे पर लगी बुद्ध की मुहर को तोड़ गया। यह देखकर वुकोंग की आंखों में चमक लौट आई। उसने तुरंत अपने स्वर्णिम डंडे को पुकारा। डंडा बिजली की तरह उड़कर उसके हाथ में आ गया। अगले ही पल वुकोंग ने एक जोरदार वार किया और समुद्री राक्षस को दूर उड़ा दिया। राक्षस समझ गया कि अब वुकोंग अपने असली हथियार के साथ वापस आ चुका है और उससे जीतना नामुमकिन है। वह तुरंत काले धुएं में बदलकर वहां से भाग निकला। भागने के बाद वह सीधे ड्रैगन कबीले के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बता दी। उसने कहा, एक साधारण इंसानी लड़की ने बुद्ध की लगाई हुई मुहर तोड़ दी है। ये सुनकर ड्रैगन कबीले का तीसरा राजकुमार बुरी तरह चौंक गया। उसने तुरंत आदेश दिया, चाहे कुछ भी करना पड़े, उस लड़की एनी को पकड़कर मेरे सामने लाओ।